हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.4 का 8th क्वेश्चन करेंगे। अब साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स 3 एंड -2। कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो 3 और -2 पॉइंट से पास होती है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन 3 और -2 पॉइंट से पास होती है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो इंटरसेप्ट करती है, तो उस इंटरसेप्ट का जो पोर्शन है साइंटिस्ट, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो लाइन का पोर्शन है उसका मिडिल पॉइंट की लोकस निकालना है। कहने का मतलब है कि इस लाइन की हमें इक्वेशन सी निकालनी है साइंटिस्ट। ठीक है, इसने आपको कंफ्यूज कर रखा है, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। तो साइंटिस्ट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग नोट करेंगे सबसे पहले टू गिवन। ठीक है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक्स एक्सिस और अपनी वाई एक्सिस है। तो कोई लाइन साइंटिस्ट 3 और -2 पॉइंट से पास होती है। कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के अंदर तो पॉइंट 3 है और वाई एक्सिस के अंदर -2 है। इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपने पास एक लाइन है जो कि 3 और -2 पॉइंट से पास हो रही है। इसने बोला है कि ये मान लेते हैं कि ये अपना साइंटिस्ट, ये पॉइंट है ना अपना, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ए 0 है। ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे बी अपना वाई इंटरसेप्ट है। तो हमें साइंटिस्ट इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को समझिए, इसने क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। अपने पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के अंदर जो लाइन का पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है लाइन का, इस पे बात हो रही है कि यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है लाइन का, उसका मिडिल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन का पोर्शन, इसका मिडिल पॉइंट साइंटिस्ट ये होगा। ठीक है, तो हमें इसको मान के इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट आप समझ सकते हो कि अगर ये इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये जो मिडिल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा 1:1। ठीक है, इतना ही पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है और इतना ही पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है ना, तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे, ये जो एक्स के अंदर कितना है साइंटिस्ट, ये एक्स के अंदर अपना हो जाएगा a/2। वो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आइए। गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट ये दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। तो साइंटिस्ट ये जो पॉइंट अपना P है, इसको मान लेते हैं हम P पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट के साइंटिस्ट जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों को आधा आधा हो जाएगा। यानी कि P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, वो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट का एवरेज हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, a प्लस इसका x कोऑर्डिनेट 0 है अपॉन 2, यानी कि a/2। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है प्लस इसका y कोऑर्डिनेट b है अपॉन 2, यानी कि b/2। यही तो इसका मतलब होता है, हाफ हाफ का मिडिल पॉइंट है ना इसका, तो मिडिल पॉइंट तो a/2 और b/2 ही बनेगा। तो साइंटिस्ट p कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया a/2 b/2। तो अब आगे देखिए साइंटिस्ट, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसने एक पॉइंट दे रखा है 3 और -2। ये जो लाइन है 3 और -2 से पास हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर x और y की वजह हम 3 और -2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके कहने का मतलब तो ये है ना, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसी लाइन का, और इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट x और y की वैल्यू पुट करते हैं एक बार। अपने पास यहाँ हो जाएगा 3/a
प्लस वाई अपॉन बी, वाई की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करते हैं। अपने पास यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा ए बी, यहाँ अपने पास ए बी एलसीएम आ गया तो ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा B3 यानी कि 3B हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का सिंबल यहाँ 2A हो जाएगा, 3B - 2A इज इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या रहेगा साइंटिस्ट, 3B - 2A इज इक्वल टू AB। अपने पास साइंटिस्ट ये आ गया इसके अंदर रिलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू ये पुट की है 3 और -2। अब साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि अपना ये जो P पॉइंट है ना, हमने जो P पॉइंट माना था, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट A/2 और B/2 आए थे जो कि इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अंदर हमें रिलेशन बताना है कि इस पॉइंट का क्या रिलेशन है इसके साथ में, क्योंकि इस कंप्लीट ये देखिए ये जो कंप्लीट लाइन है इस लाइन की इक्वेशन तो ये है, इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट की है तो इस कंप्लीट लाइन का रिलेशन ये है, तो इसके साथ में इस P पॉइंट का क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन देखने के लिए साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, अपने पास यहाँ क्या है, यहाँ कंप्लीट रिजल्ट A और B की फॉर्म में है और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट A/2 और B/2 है। तो अपने यहाँ देखिए इस कंप्लीट इक्वेशंस के अंदर A/2 और B/2 लेके आने के लिए क्या करेंगे, तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो कंप्लीट रिलेशन है इसको हम A/2 और B/2 लेके आने के लिए सिंपल बात है इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। लिखते हैं एक बार, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा, 3B/2, 3 इंटू B/2 हो जाएगा, -2A है तो 2 इंटू A/2 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, अगर 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो अपने पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अपने को चाहिए क्या, हमें A/2 और B/2 चाहिए, तभी तो हमने 2 से डिवाइड किया है। इज इक्वल टू AB, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ अपने पास हो जाएगा A/2 इंटू B रह जाएगा, ठीक है, AB/2। अब ये देखिए A/2 तो आ गया, B/2 भी आ गया, लेकिन इस तरफ यहाँ B सिंगल B है तो इसको B/2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको B/2 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो B/2 बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट है वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे A/2 और B/2 की फॉर्म में सारा रिजल्ट चाहिए। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट अपने को जो इक्वेशन होती है लाइन वो x और y की फॉर्म में होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन आया है ये तो इस पॉइंट P का रिलेशन आया है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये तो इस पॉइंट P का रिलेशन आया है विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। जो लाइन की इक्वेशन कोई भी मान लेते हैं कि लाइन की इक्वेशन कोई भी होगी उसके अंदर हम x और y की वैल्यू ये P पॉइंट रखेंगे, x और y की जगह A/2 और B/2 रखेंगे, तभी तो अपने पास ये रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे A/2 और B/2 की जगह हम यहाँ पे x y पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तभी अपने पास यहाँ पे इक्वेशन आएगी। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी B/2 की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे y, B/2 की जगह y पुट करेंगे, -2 A/2 की जगह हम यहाँ पे x पुट करेंगे, इज इक्वल टू A/2 की जगह x, B/2 की जगह y2। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 3y - 2x -2xy इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आप यहाँ से, मेरे को पता है यहाँ पे आप कंफ्यूज होते होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि साइंटिस्ट हमें इसके अंदर रिलेशन बताना था कि ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट बनेगा A/2 और B/2, इस पॉइंट P और इस लाइन की इक्वेशन के अंदर क्या रिलेशन होगा। आपको पता है इसके पॉइंट तो A/2 और B/2 बनेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसके अंदर ये रिजल्ट आया था अपने पास, इसके अंदर हमने A/2 और B/2 बनाने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड किया है, जहाँ से A/2 और B/2 आ गया। साइंटिस्ट यहाँ देखिए
a/2 और b/2 की जगह हम y और x पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना जो कंप्लीट इक्वेशन है वो x और y की फॉर्म में होगा। यहाँ पे अगर हम y की जगह फिर से इसका रिलेशन देखेंगे p पॉइंट का, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, y की जगह आपको पता है b/2 पुट करना पड़ेगा, तभी तो p पॉइंट का रिलेशन आपको मिलेगा। और x की जगह आपको a/2 पुट करना पड़ेगा, तभी तो p पॉइंट का रिलेशन मिलेगा ना। तो हमने यही किया है, b/2 की जगह हमने y पुट किया है और a/2 की जगह हमने x पुट किया। तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट लाइन की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी 3y - 2x - 2xy = 0। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साइंटिस्ट आगे इसका 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट। साइंटिस्ट जो एक्स वाई अपना जो प्लेन होता है उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं ना, तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने के साथ एंड ए लाइन, एक लाइन फिर दे रखी है, एक लाइन के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने के बाद जो अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो 5 यूनिट दे रखी है। तो अपने को इक्वेशन निकालनी है लाइन की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साइंटिस्ट। देखिए हम इसके अंदर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन, अपने पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन है उसको नोट करते हैं। साइंटिस्ट ये अपनी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, एक तो ये एक्स एक्सिस हो गई और एक ये वाई एक्सिस हो गई, ये दो क्या अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक लाइन के साथ जब हम मिलाते हैं, मान लेते हैं वो लाइन अपनी ये है, ठीक है, ये अपनी लाइन एल है, इस लाइन के साथ मिलाते हैं तो अपने पास एक ट्रायंगल बनता है, आपको पता है, ये देखिए, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। इसने बोला है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 6 स्क्वायर यूनिट है। इसका जो एरिया है साइंटिस्ट लाइन इस ट्रायंगल का ये है 6 स्क्वायर यूनिट। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ इसने दी है 5 यूनिट, ठीक है। और तो साइंटिस्ट इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, ये जो लाइन है वो एक्स को किस पॉइंट पे कट कर रही है, मान लेते हैं कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो अपना ए है 0 और इसका वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है बी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट हमें इस इक्वेशन निकालनी है लाइन की। साइंटिस्ट बिल्कुल लीजिए, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इसके अंदर। अपने को यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट x/a + y/b = 1 करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए। इसने साइंटिस्ट क्या बोला है कि हाइपोटेन्यूज की साइंटिस्ट जो लेंथ है ना, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 यूनिट दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर = होता है बेस का स्क्वायर। बेस क्या है 0 से लेके a तक, ठीक है, बेस क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो परपेंडिकुलर होती है ना, बी परपेंडिकुलर होती है ट्रायंगल के अंदर, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है b यूनिट, तो b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास साइंटिस्ट रिलेशन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। एक तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं साइंटिस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है साइंटिस्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास होता है, इसने दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट तो एरिया आ गया। लेकिन एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपने पास होता है 1/2 इंटू, आपको पता है ना, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 होता है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो अपोन में 2 है इसको इस तरफ भेजेंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। ये 12 = x1। साइंटिस्ट ये जो अपना है ये 0 0 है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना। ये x1 y1 की वैल्यू ये मान लेते हैं, ये अपने पास x2 y2 है मान लेते हैं, ये अपने पास x3 y3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y3 से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब x2 पे आइए, x2 क्या है, x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे a है, a इंटू y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू यहाँ पे b है, y3 माइनस y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, प्लस x3, साइंटिस्ट x3 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x3 की वैल्यू 0 है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है साइंटिस्ट, यहाँ पे जो 12 इज इक्वल टू ए बी है, 12 इज इक्वल टू ए इंटू बी है। एक रिलेशन अपने पास ये आ गया, तो यहाँ से साइंटिस्ट हम एक बार ये वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 12 अपॉन बी है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 12 अपॉन बी है, और अपने पास एक ये रिलेशन आ चुका है। यहाँ पे साइंटिस्ट ए की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 12 अपॉन बी पुट इन फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट अपना ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 25 है, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 12 अपॉन बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 12 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ साइंटिस्ट इसका स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं इस तरफ, यहाँ पे अपने पास एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 144 करेंगे तो 144 प्लस बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बी की पावर 4 हो जाएगी साइंटिस्ट, इज इक्वल टू 25। तो इसको देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे बी की पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल टू 25 बी स्क्वायर हो जाएगा, 25 बी स्क्वायर। इसको इस तरफ आगे सॉल्व करेंगे, बी की पावर 4, ये इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ये अपने पास हो जाएगा -25 बी की पावर 2 प्लस 144 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, बी की पावर 4 है और बी की पावर 2 है, हम ऐसे मान सकते हैं कि अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, इसके अंदर मान लेते हैं कि अपने पास ये जो बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर को हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हमने बी स्क्वायर को n मान लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बी स्क्वायर को n मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, बी की पावर 4 है, ये अपने पास हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर जो n है तो बी की पावर 4 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये अपने पास 25n हो जाएगा प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अपने पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करके साइंटिस्ट n की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइंटिस्ट ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका सम करने के बाद अपने पास -25 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट करने के बाद अपने पास 144 आता हो। तो अपने पास साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर बनते हैं -16 -9। देखिए n स्क्वायर -16n -9n प्लस 144, ठीक है, क्योंकि -16 -9 करेंगे तो -25 हो जाएगा और -16 इंटू -9 करेंगे तो प्लस का 144 आएगा। यहाँ से साइंटिस्ट हम n कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर अपने पास बचेगा n -16। यहाँ से साइंटिस्ट हमने -9 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा n -16। यहाँ से साइंटिस्ट एक बार फिर से n -16 कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचेगा n -9, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक बार तो n -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार n -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एक बार तो अपने पास n की वैल्यू 16 हो जाएगी और एक बार अपने पास n की वैल्यू 9 हो जाएगी। आपको पता है हमने बी स्क्वायर की वैल्यू n माना था, ठीक है, n क्या है, बी स्क्वायर के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर ही तो है। तो अपने पास हम इसको बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और यहाँ अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी ±4 और इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है
तो बी की वैल्यू हो जाएगी +-3। साइंटिस्ट अपने पास बी की 4 वैल्यू आई है, एक तो +4 -4 +3 -3, बी की 4 वैल्यू आई है साइंटिस्ट। ये बी की वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू निकल के आती है। देखिए क्या आती है, ए की वैल्यू क्या है 12/b। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साइंटिस्ट, यहाँ देखते हैं अपने पास ए की वैल्यू आई है 12/b, और अपने पास नोट कर लेते हैं बी की 4 वैल्यू आई थी। बी की 4 वैल्यू कौन सी है, 3 4 -3 -4, ठीक है। तो ए की भी अपने पास 4 वैल्यू आएगी। इसके अकॉर्डिंग देखिए ए की वैल्यू अपने पास कौन सी आएगी, 12/b, 12/-3 करेंगे, देखिए सॉरी 12/3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 12/4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12/-3 करेंगे तो ये अपने पास -4 हो जाएगा, और 12/-4 करेंगे तो -3 हो जाएगा। अपने पास आर्टिस्ट यहाँ पे ए और बी की 4 वैल्यू आई है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन 4 इक्वेशन निकलेगी। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन आपको पता है, अब यहाँ होती है अपने पास x/a + y/b = 1। यहाँ पे a और b की 4 वैल्यू है, वो चारों वैल्यू भी इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ देखिए x/a, a की वैल्यू 4 लेंगे, a की वैल्यू 4 है, प्लस y/b, b की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, = 1 आएगा, ठीक है। एक तो अपने पास ये रिजल्ट बनेगा, और एक अपने पास बनेगा x/3 प्लस b/4 = 1, एक ये रिजल्ट बनेगा। एक अपने पास बनेगा x/-4 प्लस y/b, यानी कि y/b-3 = 1, और एक अपने पास ये रिजल्ट बनेगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, -x/3 -y/4 = 1। इस प्रकार 4 इक्वेशन बनेगी। देखिए कौन सी इक्वेशन बनती है, यहाँ पे साइंटिस्ट 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 एलसीएम होने के बाद ये अपने पास हो जाएगा 3x + 4b = 1। इसके अकॉर्डिंग अपने पास हो जाएगा 3x + 4b = 12। एक अपने पास हो जाएगा 3x + 4b - 12 = 0। साइंटिस्ट एक तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एक अपने पास इसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन आएगी, 12 एलसीएम लेने के बाद साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3b = 1, 4x + 3b = 12, और अपने पास बनेगा 4x + 3b - 12 = 0। एक तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 12 एलसीएम आने के बाद अपने पास यहाँ बन जाएगा -3x - 4y = 1, -3x - 4y = 12, -3x - 4y - 12 = 0। इस टोटल में से माइनस का सिंबल कॉमन लेते हैं तो अपने पास बनेगा 3x + 4y + 12 = 0। एक अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, और इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेते हैं तो अपने पास यहाँ हो जाएगा -4x - 3y = 1, -4x - 3y = +12, ये बनेगा। तो -4x - 3y - 12 = 0। टोटल में से माइनस सिंबल कॉमन ले लेते हैं तो 4x - 3y + 12 = 0। यह इक्वेशन बनेगी साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट ये y है, मिस्टेक मत कर देना। ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंट टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।